Machato's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize? Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you've ended 8 wars, and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman, and we'll be talking again. तो अभी आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से ट्रंप है उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको जो नोबेल प्राइज़ जो मेडल जो सौंप दिया गया है मारिया मचादो के द्वारा, वो बिल्कुल सही है और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश है। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी तो है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ जो है सो क्या होता है और इसे किस लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से है सो इस्टेब्लिश किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश बेसिकली केमिस्ट थे और उनके नाम से काफ़ी ज़्यादा है सो पेटेंट भी था, 300 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम से था। और इसके साथ वो जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने डायनामाइट को है सो इन्वेंट किया था। डायनामाइट क्या है, तो एक एक्सप्लोसिव है जिसका यूज़ होता है हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट करने में, जिसका जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, टनल कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ को डेमोलिश करना है, वहाँ पे वो यूज़ उसका होता है। लेकिन जो डायनामाइट का जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने उसको इन्वेंट किया था, उसका काफ़ी मिसयूज़ होने लगता है। यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो वॉर्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बेसिकली उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनके एक भाई का है सो डेथ हो जाता है। लेकिन जो फ्रेंच न्यूज़पेपर है उनको ऐसा लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल का है सो डेथ हो गया है और उन्होंने, जो कि डायनामाइट का काफ़ी मिसयूज़ हुआ है, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने पब्लिश कर दिया अपने न्यूज़पेपर में कि फाइनली द मर्चेंट ऑफ डेथ हैज़ डाइड, यानी कि जो मौत का सौदागर है उसकी मृत्यु हो गई है। जब अल्फ्रेड नोबेल देखते हैं कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये जो दुनिया है मुझे इस नाम से जानेगा, मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से, और ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है सो उनके कंसाइंस को है सो क्वेश्चन करता है और फिर वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मेरा कंपनी के द्वारा या फिर जो भी उनका बिजनेस है, जो भी इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप किया है, उसका जो भी फॉर्च्यून होगा, जो भी वेल्थ होगा, उसका यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए, प्लस उसको जो भी लोग जो कि ह्यूमन काइंड को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं उनको अवार्ड ये सब देने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा वो विल है सो 1895 में है सो पब्लिश करते हैं और 1896 में उनकी डेथ भी हो जाती है। जो अल्फ्रेड नोबेल है उनके डेथ होने के बाद उनका जो विल है उसको लेकर के कई तरह के नोबेल पीस प्राइज़ प्लस और भी फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो नोबेल पीस प्राइज़ है नॉर्वे के द्वारा है सो दिया जाता है और जो बाकी जो प्राइजेज हैं वो है सो स्वीडन के द्वारा है सो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न है कि जिस तरीके से मारिया मचादो को जो है एक डेमोक्रेटिक राइट्स की एक्टिविस्ट के तौर पे जब उनको पीस प्राइज़ दिया जाता है, तो जब वो अपने ही देश पे अगर कोई फॉरेन कंट्री का जो व्यक्ति है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने आपके कंट्री के सॉवरेनिटी के ऊपर में हमला किया है, तो आप वैसे व्यक्ति को किस तरीके से जो है आप अपना पीस प्राइज़ जो है सो सौंप सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सो देखने को मिल रहा है। प्लस जो मारिया मचादो हैं वो वेनेजुएला के सबसे अपोजिशन जो मेन प्रोमिनेंट पार्टी हैं उसके लीडर भी हैं। तो ये अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे जो कि वेनेजुएला में अभी जो रिसेंट का जो यूएस का जो अटैक हुआ है, प्लस उसके जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उनको कैप्चर करके ले जाया गया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके देश की अपोजिशन पार्टी वो किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहती है। क्या वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ में इन्फ्लुएंस होकर के और जो गवर्नमेंट है, जो रिजीम है, क्या उसको टॉपल करना चाहती है। तो ये क्लासिकल केस है जो कि इंटरनेशनल गवर्नेंस में प्लस जिस तरीके से अवार्ड्स दिया जाता है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है, वो क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट। थैंक यू।